हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 कर रहे थे, दैट इज रियल नंबर। दैट इज आज का वीडियो है, दैट इज इंट्रोडक्शन। फिर से आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। आज का वीडियो पार्ट 2 है। इसके पिछले वीडियो दैट इज पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आज हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर और उसी के साथ साथ इंटीजर क्या होता है, उसी के साथ साथ प्राइम नंबर। ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करना है तो आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 देख सकते हो इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का। ठीक है, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ हम लोग अभी तक चैप्टर रिवीजन दैट इज रिवीजन 1 से लेके 5 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया, उसमें का जितना भी क्वेश्चन था। तो अगर वो सारा क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है तो आप लोग वो रिवीजन चैप्टर भी देख सकते हो, वो यूट्यूब में अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, रेशनल नंबर होता है कि जो p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को अगर हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं उसको रेशनल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात बोलूं यहाँ पे √3, अब ये जो √3 है इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज ये क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, और अगर मैं बोलू √7 तो √7 को भी हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए भी क्या है, इरेशनल। और यहाँ पे और एक चीज आप लोग याद रखना, जब भी इरेशनल नंबर आए तो अगर कोई भी टर्म में रूट होता है ना, जिसका रूट को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो क्या होगा, इरेशनल। जैसे कि एग्जांपल 1 प्लस √3, तो यहाँ पे दोनों टर्म में से एक में रूट है कि नहीं, और इसका रूट तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते 3 का। ठीक है ना, तो दैट मीन्स क्या है, इरेशनल। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि 1 बाई √2, तो आप देखो इसको, ये p बाई क्यू फॉर्म में तो है, ये p बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन इसमें क्या है, एक टर्म में √2। यहाँ पे कंडीशन क्या था रेशनल नंबर का, कि दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, दोनों इंटीजर नहीं है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो याद रखिएगा रेशनल नंबर के लिए दोनों टर्म दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक इंटीजर था, इसलिए क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि 1 बाई √4 ये क्या रेशनल है कि इरेशनल, तो देखो आप लोग इसका रूट हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 1/2 लिखेंगे, बिकॉज 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये हो गया आप लोग का रेशनल नंबर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रूट को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, जिसका रूट नहीं आता है, ठीक है, रूट को सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल 1 बाई √4 माइनस √2। यहाँ पे देखो इसका हम लोग रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका रूट फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि √2 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए √2 को इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, ये इरेशनल। ठीक है, तो ये था इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस चैप्टर का मेन थीम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या कहते हैं कि अगर कोई भी a और b एक पॉजिटिव इंटीजर होता है तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक होल नंबर, एक यूनिक होल नंबर दैट इज q। अगर आप लोग दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हो, जैसे कि a और b लेते हो, तो वहां पे q एंड r के एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर q और r एग्जिस्ट किया, जो सेटिस्फाई करेगा ये रिलेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिलेशन का मतलब क्या है वो सुनिए। ठीक है, तो अगर हम लोग में रिलेशन का मतलब बताओ, तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी टर्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग कोई भी टर्म को डिवाइड करें, जैसे आपको 2 नंबर दे दिया, जैसे कि आप लोग को बोला कि 15 तुम 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 7 जा क्या होता है 14, फिर माइनस करते तो 1 रिमेनिंग है ना। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडेड।
क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिवाइडेंड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइजर। डिवाइजर जो क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइडेंड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बचपन में जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, ये वही चीज है, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 क्या है, दैट इज रिमाइंडर, ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और ये 7 क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइडेंड को ए से डिनोट करूं, ठीक है ना, अगर मैं डिवाइडेंड को ए से डिनोट करता हूं और डिवाइजर को बी से डिनोट करता हूं और क्वेश्चन को अगर मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं और रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक है। तो अगर आपको डिवाइडेंड चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स का कंसेप्ट के हिसाब से, अगर आपको डिवाइडेंड चाहिए, डिवाइडेंड चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, डिवाइजर और क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। डिवाइजर इनटू क्वेश्चन का क्या करो, आप लोग मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और उसी के साथ साथ क्या करो, प्लस रिमाइंडर कर दो, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर करो। तो यहाँ पे देखो डिवाइडिंग क्या है, 15 है, तो मैंने 15 लिख दिया, इक्वल टू डिवाइजर क्या है, देखो आप लोग 2 है, तो 2 लिख दिया, इनटू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा दैट इज 7 लिख दिया, फिर प्लस रिमाइंडर कितना है, दैट इज 1। तो 15 इक्वल टू कितना आ गया, 2 7 जा 14 प्लस 1 इट बिकम 50, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिवाइडेंड फाइंड करना है, तो आप लोग क्या करो, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन कर दो और प्लस में रिमाइंडर कर दो, तो याद रखता है आपका डिवाइड, ठीक है। तो यूक्लिड्स का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो अगर आपको ए चाहिए, ठीक है ना, तो ए इक्वल टू क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जैसे मान लीजिए 8 है, ठीक है, अगर सपोज एक नंबर 8 है और एक नंबर दे दिया आपको कि 2 से डिवाइड करो, तो 2 4 जा कितना होगा, 8, ये माइनस के 0 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैंने क्या माना था, ए, ठीक है ना, जो कि डिवाइडेड है। इसको क्या माना था, बी, जो कि डिवाइजर है। इसको क्या माना था, दैट इज आर, जो कि रिमाइंडर है। इसको क्या माना था, दैट इज क्यू, जो कि क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको ए चाहिए डिवाइडेड, अगर आपको ए चाहिए, तो क्या करो, आप लोग क्या करो, ए इक्वल टू क्या कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लाई, दैट इज बी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस रिमाइंडर का करो, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कर दो। तो ए इक्वल टू रिलेशन क्या है, बी क्यू प्लस आर, जो कि हमारा यूक्लिड्स कंसेप्ट है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा है, एक टाइप का, ये जो थे मैथमेटिशियन थे, इन्होंने बोला अगर आपको डिवाइडेंड फाइंड करना है, तो आप लोग ये कंसेप्ट अपना सकते हैं, दैट इज डिवाइडेंड इक्वल टू, दैट इज डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है, इसका ये पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है, यूक्लिड जो साइंटिस्ट थे, यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला जो भी डिवाइडेंड होगा वो डिवाइजर इनटू क्या होगा, क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और यहाँ पे और एक बात, ये जो क्यू और आर होगा वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिनोट किया था मैंने, यहाँ पे लिखा है ये ए इक्वल टू डिवाइडेंड, बी इक्वल टू डिवाइजर, क्यू इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है ना, और आर इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को एक जो इक्वेशन है यूक्लिड्स कंसेप्ट का, इसको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और एक बार, यहाँ पे जो यूक्लिड्स कंसेप्ट है, ये आपको कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ इजिली निकाल सकता है, ठीक है। इसको हम लोग यूक्लिड्स कंसेप्ट को यूज करेंगे एचसीएफ फाइंड करने में, ठीक है। तो अब इसके बाद अब हम लोग समझते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इक्वेशन। ये जो मैंने आप लोगों को बताया, एक्सप्लेन किया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वो जो है, ये इसका जो इक्वेशन है वो क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसका हम लोग
इसको समझते हैं ये इक्वेशन है क्या, ठीक है। और ये इक्वेशन आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का पूछ लेता है, ठीक है। आप लोग से ऐसा पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो नंबर 1 ये दे देगा, नंबर 2 इसमें हटा देगा, ये नंबर 3 इसमें आपको दे देगा, नंबर 4 दोनों में दे देगा। तो आपको अगर ये इक्वेशन पता होगा तभी आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग को इसको समझना भी जरूरी है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर इसको समझेंगे तो आप लोग को ये चीज क्लियर होना चाहिए, दैट इज डिवाइडेड। डिवाइडेड इक्वल टू क्या था, दैट इज डिवाइजर, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये था। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी नंबर, कोई भी 2 नंबर सपोज करता हूं, ठीक है, कोई भी 2 नंबर सपोज करता हूं, जैसे कि मान लीजिए 10 और 10 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो ये कितना होगा 2 5 10, ठीक है ना। अब इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा 0। तो यहाँ पे ये जो हो गया क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर, और ये जो है इसको क्या बोलेंगे, डिवाइडेड, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिवाइजर, डिवाइजर। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको ये डिवाइडेंड चाहिए, अगर आपको ये डिवाइडेंड चाहिए, तो डिवाइडेंड क्या है, मेरा 10 है। अगर आपको ये डिवाइडेंड चाहिए दैट इज 10, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन कीजिए। डिवाइजर क्या है, 2 है, ठीक है, इंटू क्वेश्चन क्या है, दैट इज 5 है, 5, और प्लस किसके साथ करना है, रिमाइंडर दैट इज 0। तो यहाँ पे अगर देखो आप लोग, तो 2 5 10 प्लस 0 इट बिकम 10 इक्वल टू 10। यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन का जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये इक्वेशन क्या है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो आप लोग को यहाँ पे डिवाइडेंड अगर फाइंड करना है तो आप लोग क्या करो, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, आप लोग याद रखिएगा, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में भी काम करता है, ठीक है। इसके हेल्प से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो बेस्ड, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो अगर मैं बात करूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का, तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये आपको एचसीएफ, कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम याद रखिएगा, कोई भी 2 नंबर का हम लोग थ्रू दिस कंसेप्ट हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो इक्वेशन का यूज करेंगे, वो कौन सा करेंगे, ये वाला, ठीक है। कोई भी 2 नंबर का अगर एचसीएफ, आप लोग जूनियर क्लास में कैसे एचसीएफ निकाले हो, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन थ्रू यूक्लिड्स कंसेप्ट से आप लोग इस इक्वेशन को यूज करके आप लोग कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो यूक्लिड्स कंसेप्ट है, ये हमें ये भी बताता है कि हम लोग कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो समझ गए ये कैसा है, अब ये समझते हैं, दैट इज इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि जो रिमाइंडर होगा ना आपका, या तो 0 होगा या तो
रिमाइंडर जो होगा आइदर इट विल बी जीरो, या तो जीरो होगा और ग्रेटर देन जीरो। अब इस चीज का मीनिंग है यहाँ पे r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। इस साइन का मतलब क्या होता है? इस साइन का मतलब आप लोग याद रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते इक्वल टू। और यहाँ पे r जो है या तो जीरो के बराबर होगा, या तो r जीरो आएगा, या तो r जो है हमेशा जीरो से बड़ा नंबर है। कभी भी आप लोग जब भी डिवाइड करते हैं, हम लोग जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक अभी तक हम लोग बहुत सारा डिवाइड किए, कभी भी आप लोग देखना रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, रिमाइंडर जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो है ये वाला आर हमेशा क्या होना चाहिए? आइदर जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज इसको समझते हैं। यहाँ पे आर जो होगा वो बी से छोटा होगा। बी से छोटा मतलब दैट मीन्स डिवाइजर से छोटा होगा। ये क्या था? ये बी था ना, और इसको क्या बोला था मैंने? ए, और इसको क्यू, इसको आर। तो यहाँ पे जो आर जो होगा, आर जो रिमाइंडर आप लोग का आएगा वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 285, ठीक है, 285 सपोज नंबर आ गया और आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आप लोग क्या करते हो? 2 1 जा 2 कर लिया, माइनस किया तो 8 और यहाँ पे 5, फिर क्या करते हो? 2 4 जा 8, है ना, फिर माइनस किया 8 कितना गया? दैट इज 0 और 5। अब आप लोग को पता कैसे चलेगा कि आप लोग इतना ही तक आंसर है? हम लोग डिवाइड ये नंबर को नीचे वाला को करते रहेंगे जब तक ये नंबर जो है, जो रिमाइंडर जिसको बोलते हैं, वो छोटा ना आ जाए। आप लोग हमेशा याद रखना, डिवाइड में जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, तभी वो रिमाइंडर। ये अभी रिमाइंडर नहीं है, इसको और डिवाइड करेंगे, दैट इज 2 2 जा 4, इसको माइनस किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना है? 1, जो कि इससे छोटा है डिवाइजर से। तो ये इक्वेशन यही बोलता है कि जो भी रिमाइंडर होगा या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, जीरो कभी, ये रिमाइंडर जो होगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो डिवाइजर से ये हमेशा छोटा होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये इक्वेशन का यही मीनिंग था। ठीक है, तो ये यूक्लिड्स कंसेप्ट मैंने आप लोग को समझा दिया। अब ये कंसेप्ट से, यूक्लिड्स कंसेप्ट से हम लोग अब सीखेंगे दो नंबर का, कोई भी दो नंबर के बीच में हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोग को सिखाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, इसको यूज करते हुए हम लोग दो नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं बताता हूं आप लोग को यूक्लिड्स डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसका हम लोग दो नंबर का एचसीएफ उसके थ्रू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और हम लोग ये इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इट इज लेस देन, दैट इज बोल सकते हैं बी। ठीक है, सॉरी, हाँ बी। तो यहाँ पे इसको यूज करके हम लोग को एचसीएफ दो नंबर का फाइंड करना है। तो सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए आपको बोला कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ एग्जांपल 1, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 50 एंड 20। आपको अगर बोल दे कि 50 और 20 का आप लोग एचसीएफ फाइंड करो बाय यूजिंग यूक्लिड्स, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को जज करना है कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 50। तो आपको क्या लिखना, 50 इज ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो जब आप लोग लिख लोगे 50 इज ग्रेटर देन
20 आप लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए हम लोग अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है 50, तो 50 यहाँ पे लिखना है। अब इक्वल टू राइट साइड में आप लोगों को क्या लिखना है, दैट इज 20, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, किसका करना है, 50 का। तो आप लोग यहाँ पे 50 रखना, फिर हमारा राइट साइड क्या है 20 है, तो 20 को आपको बाहर लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं एचसीएफ फाइंड कर रहा हूँ 50 और 20 का थ्रू दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 50 को आप लोग अंदर लिखना और 20 को बाहर, ठीक है। 50 को 20 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे देखो 22 से कितना होगा 40, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना क्या 10, ठीक है, ठीक है। अब इसको फर्दर आपको तोड़ना नहीं है, फर्दर आपको यहाँ पे देखिए ये 20 और 10 यहाँ पे छोटा आ गया रिमाइंडर, अब इसको डिवाइड नहीं करना। कहने का मतलब अब आपको पॉइंट देके आगे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या करना, इसको अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स कंसेप्ट, अगर ये आपका ए है, ठीक है, और ये अगर आपका बी है, और ये अगर आपका आर है, और ये अगर आपका क्यू है, तो हम लोग इसको कैसे अरेंज करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे इस फॉर्म में, दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म, ठीक है। इसको यूज करते हैं। तो ए क्या है मेरा, ए है मेरा 50, तो 50 लिख दिया, इक्वल टू इक्वल का इक्वल। अब बी क्या है मेरा, बी है मेरा दैट इज 20, तो यहाँ पे मैंने बी की जगह पे 20 लिख दिया, ठीक है। फिर कुछ नहीं मतलब इनटू। अब क्यू क्या है मेरा, क्यू है 2, तो 2 लिख दिया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, तो आ रहा है मेरा रिमाइंडर 10, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको ये जब तक यहाँ पे जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, आप लोग को बार बार इसको डिवाइड करते रहना, प्रोसेस कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूँ, सबसे पहले इन दोनों में से बड़ा नंबर जो होगा, आप लोग बड़ा नंबर को इधर लिखना और 20 को इधर लिखना, दूसरा नंबर होगा। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपको ऐसा कंडीशन आएगा, आपको जब रिमाइंडर छोटा आ जाएगा, आप लोग को पॉइंट में इसको फाइंड नहीं करना है, इतना तक छोड़ देना। अब क्या करना है, आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, 20 इंटू 2 प्लस आर, 20 इंटू 2 प्लस दैट इज 10, 20 इंटू 2 प्लस 10, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आपको बोलता कि 9 और 3 देता, 9 और 3 का ऐसे फाइंड करना, तो आपको क्या करते हैं, 9 को पहले लिखते और 3 को ऐसे करते, है ना। या मान लीजिए 2 देता, ठीक है ना, 2 देता 9 और 2 का, तो आप लोग क्या लिखते हैं, बड़ा नंबर को बाहर लिखते और छोटा नंबर को अंदर, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते 9 और 2, तो 2 4 जा कितना होता है 8, माइनस करते 1 आता है, ठीक है। तो आप लोग अब इस इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, तो आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 9 इक्वल टू 2 इंटू क्या होगा 4 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले 50 को 20 से डिवाइड करें, कर दिया। अब करने के बाद में इन दोनों का इंटू, फिर ये लास्ट में करें, तो 20 इंटू 2 प्लस 10, ठीक है। अब ये 20 को यहाँ पे 0 नहीं आया ना, इसको हम लोग फिर से करेंगे, तो 20 है तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, इक्वल टू फिर कितना है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से इसको आपको डिवाइड, यहाँ पे कितना है 20, यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिखा। अब 10 कितना 20 होता है, तो 10 टू जा 20, माइनस का कितना है 0, ठीक है। तो अभी मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कैसे लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस ये रिमाइंडर, तो 10 इंटू 2 प्लस 0, 10 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तब आप लोग को स्टॉप कर दो, यहीं तक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एसीएफ कितना आ गया, एसीएफ आपका ये हो गया, ठीक है, दैट इज 10।
अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे सपोज आपको बोल दिया कि 50 और एंड 120 का आप लोग एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले करोगे इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो आप लोग देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 120। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप लोग क्या यूज करोगे, यूक्लिड्स कंसेप्ट। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बड़ा नंबर को आप लोग यहाँ पे लिखो लेफ्ट साइड में, और छोटा नंबर जो होगा उसको राइट साइड में लिखो। और लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसका करना है, 120 का। किसे, 50 से। तो 120 डिवाइडेड बाई 50। तो अगर देखो आप लोग यहाँ पे 52 जा कितना आता है, 100, और 53 जा कितना आ जाएगा, 150। 150 से ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे कम लेंगे। तो 52 का कितना आ गया, 100। इसको जब अगर माइनस करोगे आप लोग तो कितना आएगा, 20। तो मैंने क्या बताया था आप लोग को, अगर आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर और लेस देन बी। अगर आपको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो आप लोग सिंपली याद रखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, दैट इज 50 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर का प्लस कर देना। ठीक है, तो 50 इंटू क्या लिखना है, 50 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 20। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो ध्यान से कि अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं आया तो हम लोग इसको फिर से डिवाइड करेंगे। तो ये जो नंबर होगा ना आप लोग यहाँ पे फिर से लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर होगा दैट इज 20, इसको लिखो। आप इन दोनों का फिर से आप लोग डिवाइड करें। तो अगर डिवाइड करेंगे 50 अंदर और 20 क्या होगा, बाहर। अगर इसको देखो, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 22 जा कितना होता है, 40, और इसको माइनस करने से कितना आएगा, 10। तो अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है, इस इक्वेशन को फॉर्म में, तो मैंने क्या सिखाया आप लोग को, इन दोनों का मल्टीप्लाई और प्लस 10। तो क्या होगा, 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 प्लस जो रिमाइंडर होता है दैट इज 10। यहाँ पे देखो फिर से क्या आ गया, 10 आ गया। यहाँ पे 0 नहीं आया तो आप लोग क्या करोगे, इसको फिर से डिवाइड करो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लिख लो 20, और ये जो लास्ट वाला नंबर होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करो। तो अगर इसको डिवाइड करें 20 अंदर, 10 क्या होगा, बाहर। तो 10 टू जा 20, इसको माइनस करने से कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे अगर देखो इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 और 2 का। तो 10 इंटू क्या होगा, 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। तो यहाँ पे देखो लास्ट में कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ना वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो देयरफॉर हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 120 और 50 का, दैट इज 10। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा, दैट इज एग्जाम्पल 2। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया इरेशनल नंबर के बारे में, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को समझाया यूक्लिड्स के कंसेप्ट और उसके इक्वेशन के बारे में। और हम लोग ये भी सीखे कि दो नंबर का एचसीएफ हम लोग थ्रू यूक्लिड्स कंसेप्ट, थ्रू दिस इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन कोई भी दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिखेंगे।